जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आसमान में बिजली कैसे चमकती तथा गरजती है। आपने देखा ही होगा जब बारिश का मौसम रहता है या काफी हवाएं चल रही होती हैं तो बिजली बहुत चमकती है ना, ऐसे आसमान पूरा एकदम चमकने लगता है, प्रकाश काफी निकलता है जिसे हम कहते हैं बिजली चमक रही है। एंड फिर काफी तेज ध्वनि सुनाई देती है जिसे हम कहते हैं कि बिजली गरज रही है। तो आज इस वीडियो में हम ये सारा कॉन्सेप्ट ईजी वे में समझेंगे। अभी बरसात का मौसम भी आने वाला है, काफी जो है हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, तो आपको बिजली चमकती हुई और गरजती हुई काफी दिखाई देगी। तो अगर आपको नहीं पता है ना, आज इस वीडियो में रुको, पूरा कॉन्सेप्ट इजी वे में समझ लो, फिर अगली बार जब आप देखोगे बिजली चमकते हुए या गरजते हुए ना, तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जब किसी चीज को आप जान लेते हो, फिर वो चीज जब आपके सामने होती है ना, तो एकदम उसको जब फीलिंग आता है वो अजब ही रहता है। तो आज इस वीडियो में ना हम ये पूरा कॉन्सेप्ट इजी वे में समझ लेंगे, आपको बस अंत तक बने रहना है। देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ना हम समझ लेते, ये सब चीजें बादल में होती है ना, तो बादल कैसे बन रहे हैं, एकदम बेसिक ग्राउंड लेवल से ना, एकदम गड्ढा खोद के वहां से लेके जाऊंगा एकदम अपर लेवल तक, तब वैसे समझाऊंगा आपको। देखो ये बादल कैसे बनते हैं। ये जो पूरा धरती पर पानी है, ये सूर्य की गर्मी से इवेपोरेट होता है, वाष्पीकृत होगा। अब ये जो भाप बना यही जाता है ऊपर। तो अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहता है ना, तो ये जो गैस था ये लिक्विड फॉर्म में फिर बदलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जाते ये जो तापमान है वो कम होता रहता है, तो जिस कारण ये जो गैस है ये द्रव में बदल जाता है, फिर और ऊपर जाता है, तो ये जो द्रव है ना, काफी द्रव जो है बर्फ में बदल जाता है। तो ये जो बादल बना है बेसिकली इसमें तीन चीजें हैं। पहला भाप यानी गैस हो गया, देन दूसरा हो गया इसमें लिक्विड, जो ऊपर जाते हुए ठंडा हुआ था तो वो लिक्विड बन गया था, एंड काफी जो चीजें थी लिक्विड से बर्फ बन गई थी, तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी होते हैं। बेसिकली जो बादल है इसमें ये तीन चीजें होती हैं। तो ये तो बादल का स्ट्रक्चर था, हम सारा समझ गए कि बादल किसका बना है। अब समझते हैं कि फिर आगे इस बादल में ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके कारण ये जो पूरा है बिजली चमकने लगती है, गरजने लगती है। सब चीजें बादल में ही होती है ना, बादल की वजह से। तो देखो क्या होता है ना, अब कि इसमें जो बादल है तीन चीजें हैं, हवा है, वो द्रव है पानी का, एंड बर्फ के टुकड़े भी हैं। तो ये तीन चीजें अंदर हैं, एंड बाहर भी वायुमंडल में हवाएं हैं। तो जिसके कारण ना ये हवाएं जब ऐसे चलती रहती हैं, तो ये जो अंदर ऐसे छोटे छोटे कण है ना, ये ऐसे घूमते रहते हैं। अब घूमते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि इनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के? दो प्रकार के, पहला पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज। इसी में होता है बिजली। फिर अब क्या होता है ना, अब बादल है जो पूरा, इसमें क्या होता है, जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, एंड उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जो भारी कण रहते हैं थोड़ा, वो नीचे ही रहते हैं, उनके अंदर निगेटिव चार्ज रहता है। अब ऐसे बादल का संरचना पूरा बना, फिर ऐसे घूम गया था, एकदम पूरा चक्कर लगाया था, तो जिसके कारण दो चार्ज में डिवाइड हो गया, पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा निगेटिव चार्ज। अब क्या होता है ना, ये जो बिजली चमकती है और गरजती है ना, ये तीन प्रकार से होता है। पहला इंफ्रा क्लाउड, जो मतलब जैसे एक बादल होता है उसी के अंदर जब स्पार्क होता है ऐसे, तो उसके अंदर जो बिजली ऐसे चमकती है गरजती है, तो उसको हम इंफ्रा क्लाउड कहते हैं, मतलब बादल के अंदर ही। देन दूसरी प्रकार की बिजली चमकती है जो ऐसे काफी लंबी होती है ना, आपने देखा वो कई बादल में एक साथ होती है। जैसे एक बादल ये है, एक बादल ये है, दोनों का ऐसे कनेक्शन हुआ, तो वो जो बिजली ऐसे फिर ऐसे जिगजैग टाइप में बनती है ना, वो दूसरा प्रकार का हो गया। इसे हम कहते हैं क्लाउड टू क्लाउड। एंड तीसरा एक बिजली एक प्रकार से और चमकती है। क्या होता है, ये जो बादल है ऐसे अपनी धरती से ऐसे संपर्क बना लेता है, तो जो बिजली गिरती है ना, ये तीसरे प्रकार की हो गई। ये जो बिजली चमकती है एंड गरजती है, ये तीसरे प्रकार की। तो बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं। अब क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखो क्या होता है ना, जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, मिलने के बाद डिस्चार्ज होंगे, तब जाके जो है ये पूरा जो बिजली है ये चमकेगा। अब क्या होता है, हमने बात किया जो एक नॉर्मल बादल था, उसमें ऊपर पॉजिटिव चार्ज नीचे निगेटिव चार्ज, इनके बीच में हवा होता है। कैसे ये दोनों कब मिलेंगे? जब इनके बीच का डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा होगा। ज्यादातर डिफरेंस एकदम नॉर्मल ही रहता है, मेंटेन रहता है, इसी कारण ये दोनों ज्यादातर मिलते नहीं है। एंड जो अब दूसरा चीज, इसके बीच में हवाएं हैं, ये भी इनको रोकने का काम करती है। लेकिन अब जब डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो डिफरेंस जब ज्यादा बढ़ गया, तो ये जो हवाएं इनको रोकने का काम कर रही थी ना, ये इनको मिलाने का काम करने लगती है। तो इस कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज मिल जाते हैं, मिलने के बाद फिर ये डिस्चार्ज होते हैं, जिसके कारण ये जो बिजली है चमकने लगती है। ये तो था ये इंफ्रा क्लाउड का। हमने बताया था ना कि बिजली तीन प्रकार से चमकती है, पहला इंफ्रा क्लाउड, दूसरा क्लाउड टू क्लाउड, तीसरा क्लाउड टू अर्थ। तो ये इंफ्रा क्लाउड वाला था, ऐसा हो गया। अब क्लाउड टू क्लाउड में क्या होता है, वही सेम चीज, बस क्लाउड टू, जैसे इंफ्रा क्लाउड वाला है ना, नॉर्मल ऐसे ज्यादा नहीं चमकता, थोड़ा ही चमकता है, उसी में ऐसे गरजता है, वैसे होता है। लेकिन ये क्लाउड टू क्लाउड वाला जैसे बहुत लंबा वाला आप देखते हो, जो बिजली ऐसे जिगजैग टाइप में बना होता है ना, वो क्लाउड टू क्लाउड वाला रहता
रहता है। तो उसमें क्या होता है, किसी जैसे ये क्लाउड है, ये क्लाउड है, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से मिल गया या इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से मिल गया, तो फिर जो मिले फिर डिस्चार्ज हुआ तो बिजली चमकी। तो ये क्लाउड टू क्लाउड वाला हो गया। एंड अब समझते हैं क्लाउड टू अर्थ वाला, जो ऐसे बिजली जो जमीन पर गिरती है हमारे, वो वाला। हमारी जो पृथ्वी है ना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड ऊपर जो सतह है वहां पर निगेटिव चार्ज होता है। अब हमने बात किया कि ये जो बादल है इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, लेकिन अब हमारे जो पृथ्वी है इसके ऊपर भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव तो मिलेंगे नहीं, निगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तभी जो डिस्चार्ज होगा, फिर बिजली चमकेगी। लेकिन अब जब ऐसा माहौल होता है ना कि उसको पृथ्वी को लग जाता है कि ऐसे पूरा चमकने का माहौल है, पूरा बिजली चमकने का, तो वो क्या करती है ना, ऐसे रिवर्स कर देती है। तो जो निगेटिव चार्ज जो है ऊपर सतह पर था उसको नीचे कर देती है, नीचे का पॉजिटिव चार्ज ऊपर ले आती है। अब इससे क्या होता है कि जो ऊपर था निगेटिव नीचे बादल पे और जो नीचे है धरती पे, ये जो हो गया पॉजिटिव। अब निगेटिव पॉजिटिव ये दोनों जब मिलते हैं, फिर उसके बाद जब डिस्चार्ज होता है तो वो बिजली चमकती है एंड वो बिजली जो है पृथ्वी पर गिरती है। ऐसा क्यों करती है पृथ्वी? पता है, ये पूरा नेचर का ना बैलेंस बनाने के लिए। क्या होता है, जब इतना अब जो पूरा बादल बना, इतने सारे पूरे उसमें कण थे, घूमे, इतना ज्यादा बिजली पैदा हो गया पूरा बादलों में। अब ये जो बिजली है ये कहीं ऐसे खत्म, मतलब इसको खत्म भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसलिए करती है क्यों, ये पूरा जो बिजली गिरता है उसको अपने अंदर समा लेती है ना, तो बेसिकली ये पूरा जो बिजली है बादल का उसको एकदम खत्म कर देती है। तो ये जो ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज बना लिया ना, ये इसी कारण कि ये जो बादल का पूरा जो बिजली है ये पूरा आके मेरी पृथ्वी में एकदम समा जाए और जो पूरा बैलेंस है पूरा एकदम नेचर का वो बना रहे। तो हम बिजली कैसे चमकती है वो समझ गए। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि बिजली गरजती कैसे है वो भी समझ लेते हैं। तो देखो, बिजली जब चमकेगी ना तो उसके बाद ही बिजली गरजेगी। क्या होता है, जब बिजली चमकती है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब ये इतनी गर्मी पैदा हुई तो ये ना वो जो आसपास के जो कण है, हवा है, उसको एकदम गर्म कर देती है। अब जब हवा गर्म होती है ना तो बहुत तेज फैलती है, लेकिन अब तो कुछ समय के लिए था ये, तो जब ये फैली फिर उसके बाद ये सिकुड़ती भी है, तो इसके बीच में ना एक झटका पैदा होता है, उसी को कहते हैं हम कि बिजली गरज गई। तो यही कॉन्सेप्ट था। हमने सब कुछ एकदम इजी वे में समझा। सबसे पहले समझा कि बादल कैसे बने होते हैं, फिर उसमें कैसे हवाओं के कारण ऐसे सब चक्कर लगाने लगते हैं जिससे चार्ज पैदा हो जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। फिर कितने प्रकार की बिजलियां चमकती हैं, इंफ्रा क्लाउड, क्लाउड टू क्लाउड, क्लाउड टू अर्थ, तीनों प्रकार का समझा। फिर तीनों प्रकार में कैसे क्या होता है, सब कुछ एकदम इजी वे में समझा। फिर उसके बाद हमने समझा कि ये जो बिजली है फिर गरजती कैसे है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट इजी वे में समझा। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।